Hello guys, welcome back in our next video, and today we are talking about episode 4 of Inhumans. So get set go. स्टोरी स्टार्ट होती है ब्लैक बोल्ट और सैमी से, जो कि जेल से भाग चुके हैं और डॉक्टर डेक्लेन के साथ हैं हेलीकॉप्टर में। डॉक्टर डेक्लेन उन्हें बताता है कि वो एक प्राइवेटली फंडेड साइंटिस्ट है जो कि ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इनह्यूमंस हैं या नहीं, और अगर है भी तो वो अपनी पावर्स का कैसे इस्तेमाल करते हैं। और अब उसे एक इनह्यूमन मिल गया है जो है ब्लैक बोल्ट। डेक्लेन ब्लैक बोल्ट से परमिशन मांगता है कि वो उस पे रिसर्च करना चाहता है और उसका डीएनए चाहता है, ताकि वो ये जान सके कि वो अपनी पावर्स को कैसे यूज कर सकता है। लेकिन ब्लैक बोल्ट ये करने से मना कर देता है क्योंकि उसे अपनी वाइफ को ढूंढना है। और डेक्लेन कहता है कि अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम अपना डीएनए दोगे, तो मैं तुम्हारी वाइफ को ढूंढने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। और इस बात पे ब्लैक बोल्ट मान जाता है और वो दोनों चले जाते हैं डॉक्टर डेक्लेन के प्राइवेट रिसर्च लैब में, जो कि नॉर्थ में कहीं पे है, जहाँ पे पुलिस भी नहीं आ सकती। तो वहीं मेडूसा लुइस की कार में बैठकर हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही होती है और लुइस मेडूसा की रिंग देखकर उसे ये पूछती है कि ये रिंग तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह उस आदमी के पास थी जो कि उस हेलीकॉप्टर में है, मतलब ब्लैक बोल्ट के पास। और मेडूसा उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और हेलीकॉप्टर का पीछा करने को कहती है और स्पीड बढ़ाने को कहती है। और गन पॉइंट पे लुइस से स्पीड बढ़वा भी लेती है कार की, लेकिन उनके पीछे पुलिस पड़ जाती है। इधर एटिलैंड में मैक्सिमस हेड ऑफ जेनेटिक काउंसिल से बातें कर रहा होता है और ये बोल रहा होता है कि अब तुम अच्छा काम कर सकते हो। और जेनेटिक काउंसिल का हेड ये कहता है कि हाँ, मैं अपनी जगह पे हूँ और मैं अपना अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन मैक्सिमस उससे कहता है कि क्या तुम्हें और कुछ नहीं कहना है, क्योंकि हेड ऑफ जेनेटिक काउंसिल भी एक ह्यूमन ही है, लेकिन वो अपनी इस कमी को छुपाने के लिए हेड ऑफ जेनेटिक काउंसिल को ज्वाइन कर चुका था। और ये बात जानता है मैक्सिमस और इसी बात से वो नाराज है हेड ऑफ जेनेटिक काउंसिल। लेकिन मैक्सिमस उसे एक और मौका देता है। और इधर अर्थ पर लुइस और मेडूसा पुलिस से भाग रहे होते हैं और वहीं मेडूसा अपनी गन निकालकर पुलिस पर फायर करने लगती है, जिससे उनके पीछे और ज्यादा पुलिस पड़ जाती है। एंड एट द एंड वो हेलीकॉप्टर को लूज कर देते हैं और हेलीकॉप्टर उनकी नजरों से आगे निकल जाता है। वहीं पे क्रिस्टल और लॉक जॉ के साथ वो लड़का जो लॉक जॉ से टकरा गया था और जिसका नाम देव है, वो कुछ समझ नहीं पाता है लॉक जॉ को देखकर, क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है एज नॉर्मल डॉग से। और क्रिस्टल उससे कहती है कि उससे दूर रहे, लेकिन डेव आगे बढ़ने की कोशिश करता है उनकी मदद करने के लिए। लेकिन क्रिस्टल को उस पर यकीन नहीं है, इसलिए वो अपनी पावर से उसे नीचे ढकेल देती है। और ये देखकर डेव और भी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और थोड़ा सा डर भी जाता है। और क्रिस्टल उससे कहती है कि लॉकजॉ को एक डॉक्टर की जरूरत है और डेव को डॉक्टर बुलाने को कहती है। और डेव अपने एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाने के लिए चला जाता है तुरंत। इधर मेडूसा लुइस पे बहुत ज्यादा नाराज है कि उसने हेलीकॉप्टर का पीछा करते करते उसे खो दिया। और लुइस भी नाराज है मेडूसा से क्योंकि उसने पुलिस वालों पे गोली चलाई। लेकिन मेडूसा गन एम कर देती है लुइस, क्योंकि उसका गुस्सा बहुत ज्यादा है। और मेडूसा अपनी गन नीचे कर लेती है और चांद को देखने लगती है परेशान होकर। और लुइस को कुछ कुछ समझ में आने लगता है और वो मेडूसा से पूछती है कि तुम यहाँ की नहीं हो। और मेडूसा के कुछ जवाब न देने से वो समझ जाती है कि वो ह्यूमन नहीं है और वो अर्थ से भी नहीं है। लेकिन वो अभी बहुत परेशान है अपने हस्बैंड और बाकी सबको लेके, क्योंकि उसे वापस जाना है। और इसीलिए लुइस एक आइडिया देती है कि हम पहले होटल जाएंगे और अपनी कार को छुपाएंगे। इधर ब्लैक बोल्ट और बाकी सब डॉक्टर डेक्लेन के साथ पहुंच चुके हैं उसकी लैब में। और डॉक्टर डेक्लेन उसे बताता है कि तुम्हारा डीएनए बहुत ही रेयर है और बहुत ही पावरफुल है, और इसी वजह से उसका डीएनए उसके वोकल कॉर्ड को सुपर चार्ज करता है, जिसकी वजह से उसके पास वो पावर है, जिसकी वजह से वो अल्ट्रासोनिक वेव से भी कई ज्यादा पावरफुल वॉइस अपने मुंह से निकाल सकता है। ये सब बताने के बाद डॉक्टर डेक्लेन अपनी लैब से बाहर आता है और एक कैमलिन निकालता है और उस कैमलिन को ऑन करके वो कहता है आर यू देयर। और दूसरी तरफ से आवाज आती है हाँ मैं यहाँ हूँ, और वो है मैक्सिमस। तो अब हमें पता चलता है कि डॉक्टर डेक्लेन को जो भी पैसे मिल रहे थे, जो भी उसका ओनर है, वो है मैक्सिमस। और सारी इन्फॉर्मेशन इन ह्यूमंस के बारे में मैक्सिमस ने ही डॉक्टर डेक्लेन को दी थी। डॉक्टर डेक्लेन मैक्सिमस को कहता है कि मैंने एक बहुत ही अच्छी चीज और बहुत ही यूनिक चीज खोज ली है, जो कि है ब्लैक बोल्ट। और उसके डीएनए से मैं बहुत सारी चीजें सही कर सकता हूँ, जैसे कि कैंसर ठीक कर सकता हूँ और बहुत सारी बीमारियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि उसका डीएनए बहुत पावरफुल है। लेकिन मैक्सिमस कहता है कि तुम्हें ब्लैक बोल्ट को मारना होगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा खतरा है तुम्हारे लिए और तुम्हारे शहर के लिए। लेकिन डॉक्टर डेक्लेन कहता है कि हर जगह खतरा होता है और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से कोई भी अच्छी चीज आने से रुक जाए। और मैक्सिमस कहता है कि तुम्हें उसके डीएनए के लिए उसे जिंदा रखने की जरूरत नहीं है। और डॉक्टर डेक्लेन उसे बताता है कि नहीं, मुझे उसे जिंदा रखने की जरूरत है, क्योंकि मरने के बाद डीएनए में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं और इसीलिए उसे जिंदा रहना होगा। वहीं दूसरी तरफ कर्नैक उन लोगों की मदद करने लगता है जिन लोगों ने उसे पकड़ा था, और वो उन लोगों को अपनी टेक्निक से खेती करना बता रहा होता है। और रेनो स्कॉफ से कहता है कि मैं कर्नैक पे यकीन नहीं करता हूँ, और स्कॉफ कहता है कि तुम तो मुझ पर और जेन पे भी यकीन नहीं करते हो। इधर गैरगॉन अपने साथियों के साथ एरन और मॉर्टिस से आगे भाग रहा होता है और गैरगॉन अपने ह्यूमन साथियों से कहता है कि तुम सब यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि उनके साथ मॉर्टिस है। मॉर्टिस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। ये सब सुनने के बाद उनका ह्यूमन फ्रेंड गैरगॉन से कहता है कि इसका ये मतलब नहीं कि
हम जीत नहीं सकते और हम लड़ाई से पीछे नहीं हटेंगे। और वहीं उनका पीछा कर रहा है एरन फ्लोरा की मदद से पक्षियों से ये पूछते हैं कि वो लोग किस डायरेक्शन में गए हैं और उनका पीछा कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लुइस एयर ट्रैफिक सिग्नल से हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश कर रही होती है और जहाँ मेडूसा बहुत ज्यादा परेशान है। लुइस मेडूसा से बातें करने की कोशिश करती है और उसका नाम पूछती है और तब उसे पता चलता है कि उसका नाम मेडूसा है और बाकी चीजें भी पूछने की कोशिश करती है, लेकिन मेडूसा कुछ भी बताने के मूड में नहीं है क्योंकि वो बहुत परेशान है अपने हस्बैंड को लेकर। लुइस से बातें करते करते उसे पता चलता है कि लुइस भी अब तक अनमैरिड है और लुइस कहती है कि अकेला रहना उतना भी बुरा नहीं है। और इस बात को सुनते ही मेडूसा को अपनी बहन क्रिस्टल की याद आ जाती है और वो उसे याद ही कर रही होती है कि उन लोगों को बाहर पुलिस का सायरन सुनाई देता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि लुइस ने होटल में क्रेडिट कार्ड यूज किया था जिसकी लोकेशन से ट्रेस कर लिया गया है। और मेडूसा कहती है कि हमें यहाँ से निकलना होगा। वहीं एटिलैंड में मैक्सिमस जेनेटिक काउंसिल के सामने ये बोलता है कि मुझे टेराजेनेसिस फिर से करनी है क्योंकि मेरे पास एक की है जो कि मेरे डीएनए में डालने के बाद मेरा जेनेटिक कोड रीसीक्वेंस करेगी और मेरी एबिलिटीज को जो मुझे इनह्यूमन बनाएगी उसे अनलॉक कर देगी। और ये सब वो उन लोगों को इसलिए बता रहा होता है क्योंकि वो परमिशन मांगता है जेनेटिक काउंसिल से उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, लेकिन जेनेटिक काउंसिल के हेड एक्सपेरिमेंट करने से मना कर देते हैं उसके ऊपर। लेकिन मैक्सिमस को लगता है कि वो ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैक्सिमस एक इनह्यूमन बन सके। और मैक्सिमस हेड से पूछता है क्या तुम्हारी लॉयल्टी मेरे साथ है और हेड ऑफ जेनेटिक काउंसिल कहता है हाँ बिल्कुल। और मैक्सिमस उससे कहता है कि तो तुम इसे प्रूव करो। इधर अर्थ पर मेडूसा और लुइस अपने रूम से बाहर निकलती हैं और आगे बढ़ती हैं और वहीं पुलिस उनके नेबर से पूछताछ कर रही होती है मेडूसा और लुइस के बारे में और वो उनके रूम की तरफ आगे बढ़ रही होती है। और तभी लुइस को याद आता है कि उसका रॉकेट चिप तो रूम में ही रह गया है जिसे उसे वापस लेने जाना ही होगा। और मेडूसा कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा तेज हूँ और इसीलिए मैं जाती हूँ और उसे लेके आती हूँ। तो मेडूसा रूम के अंदर चली जाती है और वो शिप ढूंढने लगती है और पुलिस भी एकदम रूम के दरवाजे पे आ जाती है और जैसे ही वो रूम का दरवाजा खोलती है उन्हें दिखता है कुछ भी नहीं, यानी तब तक मेडूसा वो चिप लेके वहाँ से निकल चुकी होती है। वहीं दूसरी तरफ डेव की डॉक्टर फ्रेंड एड्रे आती है और वो क्रिस्टल और डेव से मिलती है और एड्रे पूछती है कि उसका डॉग कहाँ पे है। और लॉक जॉ को देखने के बाद एड्रे बहुत ही ज्यादा सरप्राइज और अमेज्ड हो जाती है और वो पूछती है क्या तुमने इसकी क्रॉस ब्रीडिंग कराई है किसी दूसरे एनिमल के साथ। और एड्रे लॉक जॉ को देखने के बाद बताती है कि उसकी कोई भी हड्डी नहीं टूटी है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा और वो कुछ वक्त मांगती है ऐसा करने के लिए। लेकिन क्रिस्टल को यकीन नहीं है और डेव कहता है कि एड्रे को एनिमल से बहुत ज्यादा प्यार है, इंसानों से भी ज्यादा प्यार। और क्रिस्टल उन दोनों के बीच की केमिस्ट्री देखकर ये जान जाती है कि वो दोनों एक दूसरे से नफरत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ मेडूसा और लुइस ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और लुइस हेलीकॉप्टर का पता लगा रही होती है और तब लुइस मेडूसा से उसके बारे में पूछती है और उससे पता चलता है कि मेडूसा वहाँ की क्वीन है और उसकी सिटी पूरी तरीके से एक इनविजिबल लेयर से ढकी हुई है और इसीलिए मून रोवर ने उसे कभी नहीं देखा। और उसे ये भी पता चलता है कि क्वीन मेडूसा के साथ साथ किंग ब्लैक बोल्ट भी है जिसे वो ढूंढ रही है। और ये बातें करते करते ही उन्हें हेलीकॉप्टर का पता चल जाता है और लुइस पेमेंट करने जाती है और वापस आने पर मेडूसा वहाँ से गायब हो चुकी होती है। इधर मैक्सिमस एरन को कॉल करता है और उसे बताता है कि अभी हम ब्लैक बोल्ट को नहीं मार सकते और एरन कहती है कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ मेरे किंग और हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा। और इस बात पे मैक्सिमस कहता है हमारा नहीं मेरा प्लान। मतलब वो एरन को अपनी बराबरी पे नहीं मानता है बल्कि वो उसे अपना सोल्जर ही मानता है, जबकि एरन मैक्सिमस से कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगाए रखी है क्योंकि वो मैक्सिमस से प्यार भी करती है और इसीलिए उसने ब्लैक बोल्ट को धोखा दिया था मैक्सिमस के लिए। वहीं दूसरी तरफ जेन और कैर्ने बीच पे जाते हैं और कैर्ने को स्विमिंग नहीं आती इसीलिए वो थोड़ा डर डर के अंदर जाता है, लेकिन जेन उसका हाथ थामती है और उसका साथ देती है और साथ ही साथ उसे किस भी कर लेती है। और कैर्ने पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया और जेन कहती है क्योंकि मुझे ऐसा करना था इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। और ये सब रेनो देख रहा होता है पीछे से चुप। वहीं दूसरी तरफ लुइस मेडूसा को ढूंढते हुए पहुंच जाती है क्योंकि मेडूसा के पास उसका लैपटॉप है और लुइस ने अपने मोबाइल से अपने लैपटॉप की लोकेशन का पता लगाया और उसके पास पहुंच गई। और लुइस मेडूसा से नाराज है उसकी हरकत के लिए और उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और मेडूसा कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को खो नहीं सकती और इसीलिए मुझे जो भी उसके लिए करना होगा मैं करूंगी। लुइस कहती है कि मैंने भी बहुत मेहनत की है और मेरे फादर ने अपनी पूरी लाइफ लगा दी थी वो रॉकेट चिप बनाने के लिए और नासा ने उन्हें निकाल दिया। और इन लास्ट उन लोगों के डिस्कशन में नेगोशिएशन में लुइस जीत जाती है और मेडूसा को साथ ले लेती है ब्लैक बोल्ट के पास जाने के लिए। और क्योंकि लुइस मेडूसा को बताती है कि वो जहाँ काम करती है उनके पास एक रॉकेट है, वो लोग उन लोगों को चांद पे पहुंचा सकते हैं रॉकेट में बैठा के। 3 दिन लगेंगे लेकिन वो उन्हें पहुंचा जरूर देंगे। वहीं दूसरी तरफ गैरगन और उसके साथी काफी दूर निकल चुके हैं एरन से और गैरगन को वापस जाने के लिए कैर्ने की मदद चाहिए और वो कैर्ने को ढूंढ नहीं पाएगा क्योंकि कैर्ने को ढूंढने के लिए उसे कैर्ने की ही हेल्प चाहिए और इसीलिए और वो कैर्ने को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर डेक्लेन ब्लैक बोल्ट को कुछ फोटोज दिखाता है जो कि इनह्यूमंस की है ताकि वो जान सके कि इन लोगों में से तो उसकी वाइफ नहीं है, लेकिन ब्लैक बोल्ट मना कर देता है। साथ ही साथ ब्लैक बोल्ट ये भी नोटिस करता है कि एक डॉक्टर कोई इंजेक्शन रेडी कर रहा है
वहीं दूसरी तरफ लॉक जॉ अब रिकवर हो रहा है और ये देखकर क्रिस्टल थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है और डेव को भी बाकी ही बातों में ये पता चलता है कि क्रिस्टल एक क्वीन है और क्रिस्टल भी थोड़ी सी खुश हो जाती है क्योंकि डेव के साथ उसकी केमिस्ट्री थोड़ी अच्छी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ जेन और कैर्नेक एक साथ टाइम स्पेंड करने के बाद वापस आते हैं अपने कैंप में और जेन कैर्नेक से कहती है कि हमारे पास बहुत कम टेंट है और इसीलिए अगर वो चाहे तो वो जेन का टेंट शेयर कर सकता है और वो दोनों टेंट के अंदर चले जाते हैं। ये सब रेनो को बहुत ही अजीब लगता है और वो उन्हें ही नोटिस कर रहा होता है बहुत ही गौर से। शायद रेनो को ये सब पसंद नहीं आ रहा था कि उसकी टीम के एक मेंबर एक आउटसाइडर के साथ इतनी ज्यादा घुल मिल रही है। दूसरी तरफ ब्लैक बोल्ट कुछ फोटोज दिखाता है सैमी को और पूछता है ये क्या है और सैमी कहता है मैं जानता हूँ ये क्या है और इसके बाद ब्लैक बोल्ट वो इंजेक्शन उस ड्रॉर से निकालता है जो इंजेक्शन तैयार किया जा रहा था कुछ देर पहले। सैमी उसे बताता है कि ये पॉइजन है और तब वो दोनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। इधर एटीलैंड में जेनेटिक काउंसिल के सभी मेंबर एक जगह इकट्ठा होते हैं और थोड़ी देर बाद हमें ये पता चलता है कि मैक्सिमस और हेड ऑफ जेनेटिक काउंसिल ने प्लान किया है कि जेनेटिक काउंसिल के सभी मेंबर को खत्म कर देना चाहिए। बेसिकली ये प्लान तो मैक्सिमस का ही है और हेड ऑफ जेनेटिक काउंसिल का साथ उसे चाहिए था और हेड ऑफ जेनेटिक काउंसिल को मैक्सिमस का सपोर्ट देना ही था क्योंकि अगर वो ना देता तो मैक्सिमस उसे भी मरवा देता और गार्ड सभी मेंबर ऑफ जेनेटिक काउंसिल को मार देते हैं। इधर ब्लैक बोल्ट और सैमी उस लैब से भाग रहे होते हैं कि तभी एरन उनके सामने आ जाती है और उन पर गन एम कर देती है। ब्लैक बोल्ट उसे देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो जाता है और एरन ब्लैक बोल्ट को बताती है कि मेडूसा उसके कब्जे में है और अगर ब्लैक बोल्ट उनके साथ नहीं चलेगा तो वो मेडूसा को मार देगी। ये सुनने के बाद ब्लैक बोल्ट आगे बढ़ता है उसे मारने के लिए और एरन मॉर्टिस को बुलाती है। मॉर्टिस को देखने के बाद ब्लैक बोल्ट रुक जाता है और मॉर्टिस ब्लैक बोल्ट से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम सबसे ज्यादा पावरफुल इनह्यूमन हो, क्यों ना इसे ट्राई किया जाए और वो अपना मास्क उतारने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है और ब्लैक बोल्ट पास ही में रखे एक गैस टैंक की पाइप को उखाड़ देता है जिससे गैस लीक होने लगती है और सैमी को वहाँ से दूर जाने को कहता है। ब्लैक बोल्ट ऐसा इसलिए करता है ताकि अगर मॉर्टिस हमला करे तो वहाँ खड़े सभी लोग एरन के साथ साथ मर जाए और जैसे ही मॉर्टिस अपना मास्क उतारने वाला होता है एक कार आके मॉर्टिस को टक्कर देती है और वो कार है लुइस की और वो कार लुइस चला रही होती है जिसमें मेडूसा भी थी। लेकिन तब तक मॉर्टिस अपना मास्क उतार चुका होता है और वो गैस टैंक ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ पे खड़े सभी लोग जमीन पे गिर जाते हैं या बेहोश हो जाते हैं या मर जाते हैं। लेकिन फ्लोरा भी बेहोश में होती है जिसे ब्लैक बोल्ट वहाँ से निकालने की कोशिश करता है और तभी उसे दिखती है मेडूसा। मेडूसा को देखकर वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और उसके गले लग जाता है और उसके कटे हुए बाल को देखकर भी बहुत ज्यादा दुख होता है ब्लैक बोल्ट को और मेडूसा कहती है कि ये मैक्सिमस ने किया है लेकिन मैं ठीक। और तभी मॉर्टिस भी होश में आने लगता है और ये देखने के बाद मेडूसा कहती है कि फ्लोरा को हमें ले लेना चाहिए क्योंकि वो हमारी फैमिली को ढूंढने में हमारी मदद कर सकती है और ब्लैक बोल्ट फ्लोरा को लेके वहाँ से निकल जाता है। इधर कैर्नेक और जेन एक साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं तो वहीं रेनो एक बड़ा सा गड्ढा खोद रहा होता है और साइड में हमें दिखती है उसके फ्रेंड मेंबर की डेड बॉडी और यहाँ खत्म होती है इनह्यूमन एपिसोड 4 की स्टोरी। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। इफ यू डिड हिट द लाइक बटन, कमेंट योर ओपिनियन, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू सिनेलॉजिस्ट फॉर मोर फ्यूचर कंटेंट। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।